अली बुखारी साहब, आज के फैसले के अहम नुकात क्या हैं? देखें अरशद भाई, इसमें एक सदारती रेफरेंस फाइल किया गया था और 8 हफ्तों को इनफैक्ट ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें 4 क्वेश्चन रेज किए गए थे और अगर आप डिटेल ऑर्डर पढ़, क्योंकि डिटेल ऑर्डर तो नहीं, शॉर्ट ऑर्डर लेकर आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होगी इसके अंदर कि जो वोट डिफेक्टिव क्लॉज उसको हम कहते थे बेसिकली, और उस ECP में भी आपने देखा उसके अंदर बड़ा थॉरली आर्गूमेंट्स हुए और आज भी उसके अंदर फाइनलाइज होकर और वो फिक्स हुआ है फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ द ऑर्डर। तो जो आपके जिन मुनहरफ अराकीन जिनको हम कहते हैं अगर लैंग्वेज में, तो उनकी वोट जो है वो काउंट नहीं होगी। दिस इज़ वेरी मच क्लियर जी एंड ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ये 189 आर्टिकल को जब आप पढ़ते हैं और कोई भी लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना पॉइंट ऑफ लॉ को डिस्कस करती है, दैट इज़ द बाइंडिंग इनसाइड द पाकिस्तान। कोई भी फोरम है, कोई भी कोर्ट्स हैं, कोई भी ट्राइब्यूनल्स हैं, उनके ऊपर वो बाइंडिंग हो जाती है। सो उसके तहत तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो 4 क्वेश्चन रेज किए थे उनमें से एक उन्होंने कहा जो लाइफ टाइम इनके ऊपर पाबंदी लगेगी, होगी नहीं होगी, कितना अर्सा होगी, वो तो पार्लियामेंट के ऊपर उन्होंने रेफर कर दिया। सेकेंडली आ गया इसके अंदर जो एक क्वेश्चन था वो लास्ट वाला 4 था, वो एज फार एज दिस शॉर्ट ऑर्डर इज कंसर्न वो तो एड्रेस नहीं हुआ उसके अंदर। वो कौन सा पॉइंट एड्रेस? वो इसके अंदर जो 4 क्वेश्चंस थे, मैं 1 बाय 1 अगर आपको आप चेक करें। राजा अब्बास साहब, आज के फैसले में क्या अहम क्या है आज के फैसले के? देखिए अरशद साहब, सबसे अहम नुकात अभी आपने कहा कि इसके इफेक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री होंगे। इसके न सिर्फ इफेक्ट्स होंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी काफ़ी अरसे तक चलते रहेंगे इस पूरे सिस्टम में, बिकॉज इसने एक सिस्टम को जिसको कहते हैं ना डिरेल हुआ था, उसको एक डायरेक्शन दे दी है। वो डायरेक्शन ये दी है कि जो अहम तरीन पॉइंट है इसमें वो है कि क्या इनकी काउंट होगी अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, नो कॉन्फिडेंस होता है, फाइनेंशियल बिल आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आज डिसाइड कर दिया कि जनाब ये जो आपका वोट है, ये वोट आपकी पार्टी का वोट है, ये वोट आपके जमीर का वोट नहीं है, ये वोट आपके लोटा क्रेसी का वोट नहीं है, ये वोट सिंध हाउस का नहीं है, ये वोट पंजाब के होटलों का वोट नहीं है, पार्टी का वोट है। और पार्टी का वोट जो सा है वो आपने देना है पार्टी की जो पार्लिमानी हेड की डायरेक्शंस है उसके ऊपर, और वो इधर उधर नहीं जा सकता। और इन केस अगर आप ये वोट कास्ट कर देते हैं तो फिर वो वोट किसी भी तरीके से काउंट नहीं किया जाएगा, अदरवाइज उसका पूरा पर्पस ही डिफेक्शन क्लॉज का फेल हो जाता है कि 2 महीने इलेक्शन में 6 महीने रह गए हैं और आप डिफेक्ट कर जाएं, भले से अगले इलेक्शन का आपको दूसरी पार्टी टिकट भी देती है, पैसे भी देती है। तो इन ऑर्डर टू कर्ब दिस मैनेज सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई शानदार जजमेंट दी है। अब इस जजमेंट का जो बहुत सी जगह पे बात हो रही है कि जैसे कि जनाब क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये क्या कोई सिर्फ ओपिनियन है, तो आपके तवसत से लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जजमेंट जोन सी है, ये ओपिनियन जोन सी है, ये ऑर्डर, ये एक इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसको हम कहते हैं कि जनाब ये उन्होंने एक जजमेंट दी है जिसमें 3 पिटीशंस को होती है। आर्टिकल 184(3) आर्टिकल 184(3) के तहत एक डिक्लेरेशन दी जाती है। वो डिक्लेरेशन उन्होंने क्या दे दी? दे हैव डिक्लेयर्ड कि जो वोट्स होंगे ऐसे डिफेक्टर्स के वो काउंट नहीं होंगे। आर्टिकल 187 को उन्होंने इन्वोक किया, उसमें उन्होंने कहा जो हमारा ऑर्डर है, जब हम एक प्रोसीडिंग्स में लीगल में ऑर्डर करते हैं, दैट हैज अ बाइंडिंग इफेक्ट, और उसको तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं, तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर अदारे हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये केस चल रहा था तो उस वक्त एक ऑर्डर पास किया गया था कि नेशनल असेंबली की भी वोटिंग होने दे और दीगर भी, बट उसके साथ एक कंडीशन लगा दी थी, सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ दिस पिटीशन। अब ये वो तमाम चीजें रिवर्ट भी हो सकती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस सब्जेक्ट टू डिसीजन होगा। अब वो डिसीजन आ गया है। तो अब जो ये अहम नुकता है, ये किस हवाले रिवर्स कैसे हो सकती हैं चीजें? देखिए प्रेयर थी इस हवाले से कोई? इसके हवाले से जब अटॉर्नी जनरल साहब आए थे और वहां पे एक क्वेश्चन रेज किया गया था कि जनाब इनकी गिनती के बारे में बताया जाए कि ये काउंट होगा या नहीं होगा, इनका स्टेटस क्या होगा, क्या स्पीकर इनको काउंट करेगा नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा था हम किसी को वोट डालने से तो नहीं रोक सकते, बट उस वोट की जो सैंक्टिटी है या लीगैलिटी है, दैट वुड बी सब्जेक्ट टू दिस डिसीजन। नाउ द डिसीजन इज देयर एंड डिसीजन सेज कि ये काउंट नहीं हो सकता। अब बहुत सी जगह पे बात हो रही है क्या ये नेशनल असेंबली तक सिर्फ महदूद है? नहीं, आर्टिकल 63A कहता है जो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस होते हैं या उसका वोट ऑफ
कॉन्फिडेंस या नो। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। मिर्जा फैसल चौधरी साहब, आपसे भी जान लूँ, इसके आपके ख्याल में कौन से अहम नुकात हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं? अर्शद, इसमें पहली दो इंटरप्रिटेशंस आई हैं। एक मेजॉरिटी इंटरप्रिटेशन है जो कि पर्पस फुल इंटरप्रिटेशन है, जो कि आर्टिकल 63A के उस मकसद को सामने मद्देनज़र रख के की गई है, जिसकी वजह से आर्टिकल 63A डाला गया था। बड़ी चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान की। 90 की दहाई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब उनकी आई पहली गवर्नमेंट 18 महीने चलने दी गई और उन्हीं के जो मेंबरान हैं उनको ख़रीद करके उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वो डिफीट हो गई थी, लेकिन पूरी हुकूमत शेक हो गई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी आई। तो फिर ये दोनों पार्टियों ने इसमें जो है ये रोकने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग, ये उसका मकसद था। जो मिनॉरिटी का व्यू है वो लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब इसमें दो चार चीज़ें बड़ी अहम हैं मेरी ओपिनियन के मुताबिक। मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी। जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती और टाइम पीरियड स्पेसिफाई आर्टिकल 63(1)P के तहत नहीं करती, ये लिखा गया है इसमें कि आर्टिकल 63A को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। दैट मीन्स एसेंशली कि आर्टिकल 62 और 63 के साथ ये पढ़ा जाएगा। और आर्टिकल 63A की जो डिस्क्वालिफिकेशन है इस वक्त समीउल्लाह बलोच केस के तनाजुर में वो लाइफ टाइम के लिए है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये कहा है कि ये आप अपना आपका मामला है, आप क्योंकि इसमें टाइम पीरियड सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए देना चाहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करिए। लेकिन अगर जब तक नहीं होती तब तक ताहयात ना अहली। अंडर आर्टिकल 189, आई होप ऑल माय फॉलोअर्स विल एग्री, अंडर आर्टिकल 189 समीउल्लाह खान बलोच केस जो 5 नंबर जजमेंट है वही लॉ ऑफ द लैंड इस वक्त होगा। और अगर आइसोलेशन में 63A को नहीं पढ़ना और 63 के साथ फिर लाजमी तौर पे पढ़ना पड़ेगा, तो फिर तो उसकी जो तनाजुर में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कैन एंटेल। दूसरी बात यह है कि इसमें जो, अगर आपको याद हो, इसका मैं क्रेडिट देता हूँ आपको, 9 मार्च को 2022 को जब ये सारा मामला 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस का आया, तो ये सवाल आप ही के प्रोग्राम में उठाया गया था कि क्या मुनहरिफ अरकान के वोट डाले जा सकते हैं। उसमें मेरी और अहमद पंसोटा साहब की ये बिल्कुल फर्म राय थी कि ऐसे वोट्स को काउंट नहीं किया जा सकता। उसकी वजह मेरी इसमें ओपिनियन जो ये थी, क्योंकि डेक्लेरेशन जो है अगर आ जाए पार्टी हेड की तरफ, until it is held otherwise by the election commission, which it did, तो नहीं कि इसमें वोट काउंट नहीं हुआ, उसकी वजह से वो वोट काउंट नहीं हो सकते थे, कभी भी नहीं हो। आज उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मोहर साबित कर दी कि हाँ, रिगार्डलेस के पार्टी हेड उसके क्या करते हैं, वो वोट काउंट नहीं हो सकते। इसका इफेक्ट क्या होगा? अब कहा जा रहा है, मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूं और मुझसे ये सवाल कहा गया कि नो कॉन्फिडेंस का रास्ता बंद हो गया। नो कॉन्फिडेंस का रास्ता नहीं बंद हुआ। नो कॉन्फिडेंस आज भी उसी तरह मौजूद है। पार्टियों के मेंबर खरीद के नो कॉन्फिडेंस करने का रास्ता बंद किया गया है। दूसरी पार्टियों का जो माल है वो खरीद के जो आप ये सारी बाजार सजाते हैं, उसका रास्ता बंद किया गया है। उसका आइडियल, और ये एक वर्ड आपने इसमें पढ़ा होगा, कैंसर का। ये वुकला महाज केस में, उससे पहले ख्वाजा अहमद तारक रहीम केस में, ये सारी चीजें इसी अल्फाज में डिस्कस हुई, बल्कि उसमें वीस कहा गया है, वाइस भी जिसको कहते हैं, यानी कर्स जो है इसको कहा गया। और इसको मोस्ट डिटेस्टफुल एक्शन जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट का, ये अदालतों ने डिक्लेयर किया है। और इसका जो अब इफेक्ट्स होंगे, उसका पहला जो निशाना बनता नजर आ रहा है वो पंजाब गवर्नमेंट है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।